नहीं नहीं, पहले राष्ट्रीय जनता दल नहीं, पहले लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल। बहुत कम समय के लिए, बहुत कम अवधि के लिए, तो और बहुत कम अवधि में ही जो है एहसास हुआ, बहुत मतलब बुरा एहसास है। तो ये हमारा घर वापसी है, घर वापसी है। और हम पार्टी के लिए जिस निष्ठा से पहले काम किए हैं, पुनः जो है हमने काम शुरू किया है। कि रामविलास पासवान एक अनुभवी इस देश के नेता थे और चिराग पासवान जोश वाले नेता है। दोनों दोनों नेताओं में फर्क यही है, और धीरे धीरे अनुभव धीरे धीरे प्राप्त करने की चीज़ है, और उस दिशा में चिराग पासवान बहुत हद तक सफल रहे हैं। जो लोग इस तरह का स्लोगन दे रहे हैं, उनकी जितनी उम्र होगी उससे ज़्यादा समय से यहाँ पे रामविलास पासवान जी का कर्मस्थली रहा है, और वो अपने कर्मों के बदौलत इस हाजीपुर में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में वह अपना नाम, अपनी ख्याति जो है अर्जित किया है। अभी हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है रामा किशोर सिंह, जो कि वैशाली से पूर्व सांसद थे और उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन जो बना था उस समय के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, पहले राष्ट्रीय जनता दल, फिर उसके बाद में आप वापस से चिराग पासवान के साथ आ गए हैं, क्या ऐसा लगा कि वापस आने की जरूरत पड़ी? नहीं नहीं, पहले राष्ट्रीय जनता दल नहीं, पहले लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल। बहुत कम समय के लिए, बहुत कम अवधि के लिए, तो और बहुत कम अवधि में ही जो है एहसास हुआ, बहुत मतलब बुरा एहसास है। और उसके बाद जो है हम अपने घर में वापस आए हैं। और घर वापसी के बाद जो है हमारा निरंतर कार्यक्रम पार्टी के लिए पहले भी रहा है। 20 वर्षों तक लगातार पार्टी के लिए हम काम किए हैं, और कुछ दिनों के लिए, और मैं दूसरे पार्टी की सदस्यता भी कभी ग्रहण नहीं किया, और न ही कभी पार्टी के विरुद्ध हमारी आवाज़ कभी आज तक निकली। तो यह हमारा घर वापसी है। और हम पार्टी के लिए जिस निष्ठा से पहले काम किए हैं, पुनः जो है हमने काम शुरू किया है। और वर्तमान में अभी हमारे नेता चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का हाजीपुर से, और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरे विश्वास के साथ कि जैसे रामविलास जी ने यहाँ एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और काम विश्वास है कि हम पूर्ण रूप से सफल होंगे। रामविलास पासवान के साथ में आपने काफ़ी लंबे समय तक आपका राजनीतिक अनुभव रहा, चिराग पासवान जी के साथ भी आपने काफ़ी समय बिताया, हालांकि कुछ समय के लिए दूर हो गए थे, लेकिन दोनों की कार्यशैली में कितना अंतर देखते हैं? चिराग पासवान कितना आगे है या पीछे है रामविलास पासवान? देखिए, रामविलास पासवान एक अनुभवी इस देश के नेता थे, और चिराग पासवान जोश वाले नेता है। दोनों नेताओं में फर्क यही है, और धीरे धीरे अनुभव धीरे धीरे प्राप्त करने की चीज़ है, और उस दिशा में चिराग पासवान बहुत हद तक सफल रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। और देश में चिराग पासवान जैसे नौजवान नेताओं की ज़रूरत है, और रामविलास पासवान तो देश के सर्वमान्य और काफ़ी अनुभवी नेता थे। जिस तरीके से आरोप राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, उन्होंने बाहरी बनाम भीतरी का एक नारा दिया कि चिराग पासवान को बाहरी करार देते हुए हाजीपुर का बेटा का स्लोगन दे रहे हैं अपने आप को, इस पे आप क्या? जो लोग इस तरह का स्लोगन दे रहे हैं, उनकी जितनी उम्र होगी उससे ज़्यादा समय से यहाँ पे रामविलास पासवान जी का कर्मस्थली रहा है, और वो अपने कर्मों के बदौलत इस हाजीपुर में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में वह अपना नाम, अपनी ख्याति जो है अर्जित किया है। तो और उसके परिवार के लोग, उनके संतान, उनके खून के लोगों को यदि कोई बाहरी करता है तो वह निरर्थक बात है, और इसका मतलब है कि उनको जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के नेता हमेशा ये बात कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म करने की बात है। वहीं आपके नेता और आपने भी मन से कहा कि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जी ने ये कहा कि आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद देखिए, हमारे देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह बनाया गया है, और यह संविधान के आधार पर ही यह देश चलता है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि इस देश में जो संविधान है वह पूरे दुनिया में उसको मान्य किया है, और वैसे संविधान को कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान में आस्था रखने वाला
नेता है नरेंद्र मोदी, और संविधान के ऊपर कहीं कोई, और इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग के का जो वर्ष रहा है, 15 वर्षों तक लोगों ने देखा है इन लोगों को, और 15 वर्षों तक जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाए, तो निरर्थक चोर के दाढ़ी में तिनका का जो होता है वो है, और इसीलिए अपना कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। देश तरक्की कर रहा है, देश पूरे विश्व में आज जो अर्थव्यवस्था की स्थिति में है वह आज 5वें पायदान पर है। तो ऐसे में जलन स्वाभाविक है और विपक्ष का काम है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो सार्थक मुद्दा हो उन्हीं को उठाएं। निरर्थक मुद्दों को उठाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और इस देश में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार अपार बहुमत से बने। अब सब सारी सवाल तो हो गया, अब रामा सिंह के लिए सवाल करते हैं कि आज से पहले के रामा सिंह, जो एक अलग उनका चलता था सिस्टम, और अभी के रामा सिंह, दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं, खुद में कितना अंतर देखते हैं? देखिए कोई अंतर नहीं है। जो हमारी कार्यशैली थी, आज से 40 वर्षों का हम लोग का राजनीतिक अनुभव है, और 40 वर्षों के राजनीतिक अनुभव में जो कार्यशैली हमारी पहले थी वही कार्यशैली आज भी है, और हम लोग उसी में सफल भी रहे, निरंतर सफल रहे। तो हम लोग के कार्यशैली में कोई पर्दे, लोगों के बीच रहना हम लोग के आदत में शुमार है, और हम लोग आज भी जो कनेक्टिविटी होता है, लोगों से जो जुड़ाव होता है, उसी में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण, हम लोग उसी चीज़ को समझते हैं और हम लोग उसी के आधार पर चलते हैं, और इसीलिए हम लोग हमेशा सफल रहे, और लोगों के बीच रहना जो है हम लोग को अच्छा लगता है, और आज भी हम हैं लोगों के बीच। बिहार की राजनीति में अगर चेहरों की बात करें तो पुराने चेहरों को अगर छोड़ा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन की तरफ से आते हैं, और वहीं चिराग पासवान एनडीए खेमे की तरफ से आते हैं। सूझबूझ की अगर हम बात करें, क्योंकि आप कुछ समय तक थे, तो क्या लगता है दोनों की सूझबूझ में कितना अंतर? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि को उदार होना चाहिए, और जिस जनप्रतिनिधि के विचारों में संकीर्णता आ जाए, जिसके कथनी और करनी में अंतर हो जाए, वह निश्चित रूप से नकारा है। उसे किसी भी जनता को निश्चित रूप से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। और चिराग पासवान नौजवान है और जोश के साथ काम कर रहे हैं, और अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे, इतना हमें विश्वास है। इस बार कितने वोटों से जीत रहे हैं आप लोग हाजीपुर? हम लोग पुनः रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड, उनके संतान, उनका जो ब्लड है वह तोड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ रामा किशोर सिंह और तमाम जितने भी नेता हैं, वो सभी लोग एक मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हाजीपुर में रामविलास पासवान का रिकॉर्ड चिराग पासवान जरूर तोड़ेंगे। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज़ पे।